हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल मैथ्स बाय पीके यादव पर। आज पार्ट 8 रहेगा त्रिकोणमिति का। हमने 7 पार्ट तक अपलोड कर चुका है। आज 8 से स्टार्ट होंगे। वहां तक 1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम बना दिए थे। आज हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से देखिए, टोटल हम मान ने बताया था कि साइन के मान निकालना है तो साइन में सीधा चलना है, यहाँ फिंगर पे, जिसे थंब रूल या हैंड रूल कहे थे। आराम से वहां से निकाल के आप, मैं आशा करता हूं कि आपके यहाँ याद होगी। और उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जो बढ़ेंगे ये cos 45 का मान। cos 45 का मान आपको बता दिया गया था कितना है, 1/√2। 1/√2। अभी यहां से 31 का मान आपको नहीं पता होगा, लेकिन cos 30 का मान तो पता है। cos 30 का मान होता है √3/2। इसको पलट दो छोटे, 2/√3। ये मान किसका आ गया? ये मान आ गया sec 30 का, क्योंकि cos 30 sec का उल्टा होता है। तो उल्टा होता है, जिसका मान आप बैठा दीजिए 2/√3। और फिर प्लस छोटे तो प्लस। अब cosec 30 फिर नहीं पता है, नो टेंशन। आप आइए sin 30 के पास। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो cosec 30 डिग्री का मान होगा, उलट दीजिए तो केवल 2। अब इसको हल कर देना है, एकदम सिंपल है। लेकिन आप लोग हल करते होंगे, आंसर नहीं मिलता होगा आगे, तो उसे हम मिला करके आपको दिखाते हैं कि आगे बनता ही कैसे है। देखिएगा, पहले तो ऊपर जो है लिख दीजिए 1/√2, तो 1/√2। अब यहां से देखिए एलसीएम कितना है, √3 का। मैंने एलसीएम लिया √3 एलसीएम लिया, √3 से √3 काटा। यहां पर मैं कुछ था, एक बजा है छोटे। फिर यहां से हम इसको काटेंगे तो 2, अब प्लस में, और 1 है, इसको गुना करेंगे तो 2√3। यहां तक आप लोग के अच्छे से समझ में आए। फिर अब क्या करना है, अब इसको पलट देना है। देखिए, यहां से सोल्यूशन हम तैयार करते हैं। अब यहां है 1/√2। अब गुने नीचे के नीचे ऊपर, जिस प्रकार से दुश्मन के दुश्मन मेरा दोस्त, अरे मेरे दुश्मन वो और उसके दुश्मन वो, तो दुश्मन के दुश्मन दोस्त। तो उसी प्रकार से आपको लेना है कि नीचे के नीचे ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा यहां कितना, √3। अब बाटे में कितना छोटे, 2 + 2√3। बस यही बात समझना था कि ये नीचे से होता है तो ऊपर चला जाता है। अब सिंपल छोटे, इसको इसमें गुना कर दिए, √3 × 1 √3। और यहां पे बाटा में 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2 × √3, 2 × √2, सॉरी 2 × √2, तो 2 और √2। फिर प्लस √2 × 2√6, 2√3, तो हो जाएगा 2 और √6। देखिए, जाति जाति हमेशा गुना होता है। अगर जाति नहीं मिलेगा तो गुना नहीं होगा। देख लीजिए, यहां पर, यहां गुना हुआ, ऊपर में आ गया, ऐसे करके लिखा गया। क्या 2 दूना 4 कर दिए? 4 नहीं किए, 2√2 किए। और यहां जाति मिल गया तो 2, और यहां पर देखिए अंदर गुना हुआ तो √6। अब मैं चाहूंगा कि यही आंसर मिल जाए, लेकिन आंसर नहीं देगा, और आंसर देना भी नहीं चाहिए। आप कहें क्यों नहीं सर, अच्छी बात तो थी, इतना ही आंसर दे देता। मुझे भी अच्छा लगता है, यहाँ पे मिलाकर के आंसर कर लेते हैं, और इतना हम तो लाइए देते हैं। आंसर नहीं मिलता छोटे, आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर में कभी भी बटा में अप्रिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ 2√2 भी अप्रिमेय संख्या है, और 2√6 भी अप्रिमेय संख्या है। और एक अप्रिमेय संख्या दूसरे अप्रिमेय संख्या में जुड़ा हुआ है, तो ये टोटल जो है या अप्रिमेय संख्या है। तो अप्रिमेय संख्या बटा में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब नहीं होना चाहिए तो क्या करें, ऊपर कर दें। एक लिए आता है छोटे, इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइज, हिंदी में कहते हैं हर प्रेमीकरण। क्या कहते हैं? हर प्रेमीकरण। तो मैं हर प्रेमीकरण करना स्टार्ट करता हूं। हर प्रेमीकरण में छोटे, ये √3 नीचे बाबू जे लिखा है सेम टू सेम लिख दीजिए, और फिर प्लस 2√6। आएगा विपरीत साइन के साथ। कैसी साइन? विपरीत साइन के साथ। यदि यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ, अगर माइनस है तो प्लस के साथ। देखिए, यहाँ प्लस है तो माइनस है, 2√2 - 2√6। अब बटा में 2√2 और -2√6। आप कहेंगे इतना कहा है कि हर प्रेमीकरण 9th में भी आप पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। तो बहुत सारा हर प्रेमीकरण आपको समझाया गया होगा कि कभी भी अप्रिमेय संख्या रहे, आंसर ना मिले। अब बटा में अप्रिमेय संख्या रहेगा तो हो सकता है 80% आंसर नहीं मिलेगा। केसी सिन्हा 20% आंसर कभी कभी दे देता है, लेकिन एनसीईआरटी एकदम
लास्ट अपडेटेड आंसर देता है, एकदम मिनिमाइज करके। मिनिमाइज करने का मतलब एकदम लघुत्तम रूप में, छोटे से छोटे रूप में एनसीईआरटी आंसर देता है। तो यहां से छोटे रूप में बनाने के लिए हमने इतना इसमें प्रोसेस किया। अब थोड़ा सा आगे प्रोसेस में बढ़ाएंगे और आपका आंसर को हम लाएंगे। देखिए कैसे, रूट थ्री को इसमें गुना कर लीजिए, तो यहां इसकी जाति नहीं है, तो ये हो गया 2, और रूट थ्री गुने रूट 2 रूट 6, तो यहां हो गया छोटे रूट 6। रूट थ्री गुने रूट छोतिया 18, तो -2 रूट 18। अब बटे में क्या बाबू, बटा में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो एकर चेहरा से मिलता है, तो एकर चेहरा से मिलता है, एकर चेहरा से मिलता है, तो देखिए इसका चेहरा इससे मिलता है, माइनस बी देखिए मिल गया, तो इसको पढ़ेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर, तो यहां पर कर लीजिएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह यहां है 2 रूट 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं छोटे, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तुरंत आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। कभी भी एनसीईआरटी के आंसर से डरना नहीं है। यहां पर अब आ गया बराबर, देखिए यहां है कोई दिक्कत नहीं, यहां है कितना 2 रूट 6 माइनस, देखिए 18, इसको क्या लिखेंगे 9 दूनी 18, जिसे 18 ऐसे लिखा है 18, ये बताओ ऐसे लिख सको, ये 9 गुने 2 9 18, और 9 से बाहर निकलेगा 3, तो हम लोग इसे लिख देंगे 3 और रूट 2। तो देखो 3 और रूट 2, और यहाँ 3 और यहाँ 2 यहाँ है, तो 3 दूना 6, यानी इसको लिखेंगे 6 और रूट 2 और बटे में जो है वो लिख दीजिए, बटा में देखो 2 के स्क्वायर 4, फिर रूट 2 के स्क्वायर 2 माइनस 2 के स्क्वायर 4, 6 के रूट 6 के स्क्वायर 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मैं ये मानता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको थोड़ा सा दिक्कत अगर हुआ भी होगा तो ये रूट निकालेगा, रूट 18 कैसे करके निकाल लिया, और 2 देखो पहले से कर ली, तो 3 रूट 2 अगर मान आएगा, अगर जब गुना होगा तो 3 दूना 6 रूट 2। आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब फिर यहां से आप थोड़ा बताया भी कीजिए कि हाँ आप मैथ पढ़ाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, कहीं पे आप छोड़ देते हैं, कहीं पे आपको समझाने में दिक्कत होती है, तो यदि आप बताएंगे तो हम आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छे सॉल्यूशन लाएंगे। अब यहां से देखिए, अब यहां से ये दोनों में की कॉमन है, ये दोनों में है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन, लेकिन ये दोनों में कॉमन ले ला तो -2, तो देखो की हुई ये -2, तो ये प्लस ला, अभी 2 ये ला, नहीं तो दिक्कत हो तो 2 ये लीजिए। अगर 2 ले लिए हम लोग कॉमन, तो यहां से अगर 2 लेंगे तो ये कितना बचेगा, बल रूट 6 माइनस यहां पे कितना बल 3 और रूट और 2, कितना 3 रूट 2। अब बटे में देखो बाबू, बटे में 4 दूना 8 और माइनस 6 24, बहुत अच्छा। आगे बढ़िए तो ये हो गया 2, माइनस अभी कॉमन लेना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। माइनस जब कॉमन लिया जाता है तो ब्रैकेट में जो वस्तु ये प्लस में होती है, अब वस्तु रहेगा नहीं, जो संख्याएं प्लस में होती है उसे माइनस में लिखा जाता है, और जो माइनस में होती है उसे प्लस में लिखा जाता है। तो देखिए माइनस में था तो इसे कर देंगे 3 रूट 2, आई प्लस में था तो यहां कर देंगे रूट 6। अब बटे में देखो 8 में से 24 के घटाओ, नहीं घटेगा, जबरदस्ती घटाओ और माइनस साइन को लाओ, तो जबरदस्ती घटाएंगे तो आ जाएगा 16 और माइनस साइन को लाओ, तो यहां माइनस, तो यहां देखिए 8 दूना 16 माइनस माइनस प्लस आ गया 8। आपका आंसर पक बन के बिल्कुल तैयार है, जहां पर आप मिला सकते हैं 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा 8, यही आपका आंसर देगा। क्योंकि अब यहां हर में अपरिमेय संख्या न है, अंश में अपरिमेय संख्या हो सकती है, हर में अपरिमेय संख्या न है, अर्थात यही आपका आंसर मिलना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आपका आंसर यही मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग ले लिए होंगे।
और नहीं तो फिर कलम कॉपी निकाल के रखना है छोटे, तुरंत रोकना है वीडियो, आराम से उतार लेना है। अब देखिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छोटे, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर। 4 नंबर एकदम सिंपल है, सिर्फ ध्यान देना एकदम है क्या, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव, बस वही खाली समझदारी से करना है। कहा कि कभी भी हमको ऐसा वाला भिन्न गुरुजी सिखाइबे नहीं किए हैं कि √3/2 -3/√3, ऐसा भिन्न के जोड़ कभी अबे नहीं किया था, तो वहां पर बच्चा दिक्कत होता है, आंसर नहीं मिलता है। तो ऐसा वाला जहां भी ऑफलाइन आप पढ़ते होंगे उनका पहले दायित्व बनना चाहिए कि पहले इस प्रकार की बहुत सारे समस्याओं को वो सुलझा दे, बता दे कि हाँ छोटे ऐसे में ऐसे होता है, ऐसे में ऐसे होता है। आप कहेंगे आप कहे नहीं बताते हैं, आप ही बता दीजिए। बाबू अगर हम बेसिक से लेके चलना स्टार्ट करेंगे, टाइम अब उतना नहीं है, हमें एनसीईआरटी खत्म करना है, वो भी एक एक क्वेश्चन करके खत्म करना है। अगर नहीं खत्म होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, रिवीजन करने में नहीं बनेगा। तो हम वही सोच रहे हैं कि आप लोग थोड़ा से भी अगर समझदार बच्चे रहेंगे, कहीं पढ़े होंगे तो आसानी से पकड़ लेंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो हम 100% विश्वास, यदि आप मेहनत करते होंगे तो आप पकड़ लेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब 1 के 4 है, 1 के 4 है, ये कितना के 1 के 4 है। 1 के 4 है क्या, दिखा देते हैं। कहता है sin 30 tan 45 cosec 60, sin 30 tan 45, sin 30 tan 45, तो tan 45 cosec साइड 60, cosec 60। हाँ अब बटे में क्या छोटे, sec 30 cos 60 और cot 45, sec 30 cos 60 और आगे क्या है प्लस cot 45। इतना के मान लाना, एकदम आसान काम है मान लाना, एकदम आसान काम है। देखो हम सबके मान बैठा देंगे और मान लेके चलाते हैं। अब यहां से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देना, यहां लिख देना सॉल्यूशन। अब sin 30 के मान एकदम आराम है 1/2 प्लस tan 45 के मान 1, cosec 60 के मान बल थोड़ा से दिक्कत है, तो cosec 60 के मान में आप sin 60 का मान याद कर लीजिए, √3/2। बल इहो हमारा याद नहीं, एक लिए हैंड रूल लगाए थे कि अगर sin 60 है तो sin देखो 60, 0, 30, 45, 60, 90, 60 यहाँ है, साइन में सीधा हम लिख दीजिए 1, 2, 3 और रूट चढ़ाइए तो √3 और √3/2 हो गया आंसर, क्योंकि 2 से भाग लेना था, रूट सब में चढ़ाना था, ये दोनों सरकारी नियम है। अब बाकी अगली गिनता है यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ √3/2 sin 60 के मान, लेकिन हमको चाहिए cosec 60 के मान, उलट दीजिए 2 में √3। बहुत अच्छा बच्चे हैं आप लोग, तुरंत समझ जाते हैं। आगे अब sec 30 के मान, cos 30 के मान यदि याद कर लो तो cos 30 के मान बल हमरा नहीं पता है, ऐसे हाथ निकालना है, 0, 30 cos को इधर गिनना है, 1, 2, 3 अंगली, यानी √3/2। एक आसान कोई बतवे वाला है पृथ्वी पर कोई नहीं, एक आगो होते चोर जाए भी तो तुहरा पता नहीं। अभी हम बता दिए हैंड रूल, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 100% दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ cos 30 के मान आ गया, हमको sec 30 के मान चाहिए, उलट दीजिए 2/√3, अब प्लस तो प्लस, cos 60 के मान आसान है यार 1/2, फिर यहाँ cot 45 1। अब देखो देखो इन्हें भिन्न के जोड़ने हैं। अगर कोई बच्चा इसे कह दे कि 1/2 + 1 अब बटे में 2/3 बनाइए भैया, मानेंगे ये था, इन्होंने हमको आता है, पूछता है हमसे, लेकिन जीरी से बेटा लगा दिया या √3, तब भाइयों पंचर, अब हुआ तो ऑलरेडी पंचर है, इसलिए थोड़ा समझदारी से काम करना है और बढ़िया से बनाना है। देखिए हम इसे मिटा करके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में जो एलसीएम है एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना है
बल 2√3, एलसीएम कितना है 2√3, तो यहां हो गया 2√3। यहां से यहां भाग पड़ेगा, 2 कटेगा, √3 जाकर गुना होगा √3 प्लस 1/1। हम कालियल 1 ने लिखिया छोटे, अगर केकरो 4/1 लिखबो, 5/1 लिखबो, 6/1 लिखबो तो तोहरा आदमी की कहते ये बात ये जानो बस। अब यहां से यहां पर, अब यहां आ गया 1/1, तो यहां पर गुना होके 2√3, फिर यहां माइनस √3 से √3 कटा, 2 दूना 4। अब फिर यहां पर बटा में जो एलसीएम है छोटे, एलसीएम ले ला, एकदम एलसीएम की है 2 और रूट, देखो 2 और √3। अब ये देखो √3 से √3 कटते, 2 दूना 4, तो यहां हो गई छोटे 4, और फिर प्लस देखो 2 से 2 कटते, √3 गुना होते, तो ये √3 प्लस 1 है जन पर टोटल जब गुना हो जीते तब 2√3। ये देखो ये दोनों कट जीते छोटे, ये दोनों कट जीते, ये मेन लाइन है, ये दोनों बटा के बटा, ये दोनों कट जाएगा। आराम से इसको अब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए अब जो बचा है वो मैटर को लिखिए। हमारे पास बचा है, देखो इधर पर दिमाग लगाइए, 3 गो √3 और 2 गो √3, यानी 2√3 और 1 गो √3, तो 3√3, 3√3। देखो इस समझ में ही जाए, जैसे 1 गो 4 और प्लस 2 गो 4, 1 गो 4 और प्लस 2 गो 4, तो यार लिख दे ये 3 गो 4। बाला ऐसे नहीं लिखोगे सर, 4 दूना 8, 4 12 करो ये, तो 1 रो देखो 4 दिया 12 करो ये, कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे 2 गो x और प्लस 1 गो x, तब टोटल 3 गो x। बल आसान आसान देते हैं, ये देखिए रूट में है और रूट में आप नहीं दे रहे हैं, तो लीजिए 2√x और प्लस 1 गो √x, तो 2 गो √x, 1 गो √x, कई गो √x, बल 3 गो √x। अब तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा दो। अब थोड़ी सी बात है छोटी, ये जो लिखल है -4 बचल है, लिख दीजिए। अब बराबर यहां भी देखो, यहाँ 2 गो √3 और 1 गो √3, 3 गो √3, तो यहाँ हो गए 3 और √3 और प्लस में 4 प्लस में आ गया 4, ये दोनों तो कटिए गए। अब ओकरा हम काम करो, हम अब ये तोरा बताइए कि अगर अपरिमेय संख्या रहते तो कभी भी आंसर ही नहीं देगा। एनसीईआरटी है, एकदम आंसर मिनिमाइज करके देता है, छोटा से छोटा रूप में, तो यहां पर आंसर अपरिमेय संख्या के रूप में हर में है, नहीं देगा। इसका क्या काम है, रेशनलाइज करना, हर में कर्ण करना। इसको देखिए 3√3 और प्लस 4, यहाँ प्लस रहेगा विपरीत साइन से, माइनस से, 3√3 और -4, अब बटे में 3√3 और -4। अब देखो इनको काट भी देवे छोटे, तो यह बात में है। अब देखो लिखलिए काटे लेने बार, तो कुछ काम नहीं लिखलिए ने, इस देखो वो मार्कर उठाओ, अब ये आगे मार्कर दूंगा हमारे पास। अब इधर देखो पढ़ गए a माइनस बी और a माइनस बी, तो देखो ए से लिखा हुआ है a माइनस बी और a माइनस बी, बल एक के बाद 2 बार, बल ऐसे लिखा हुआ था 4 × 4, बल 4 × 4 एक के नियर 2 बार, तो हलाला एरा लिख दो 4 के स्क्वायर, एरा लिख दो a माइनस बी के स्क्वायर। ओकर मतलब भी 2 बार गुना में हुआ, एकर मतलब फिर 2 बार गुना हुआ, एकर मतलब 2 बार गुना में है, एकर मतलब 2 बार गुना में है। तो उसी प्रकार से देखो दोनों के चेहरा मिलो है, देखो 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 a b b, तो आप जल्दी से लिख दो √3 और 3 के -4 के होल स्क्वायर, अब बटा में a प्लस b इंटू a माइनस b, एक बार जोड़ के एक बार घटा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर 9 और √3 के स्क्वायर 3 और माइनस b स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16। अब उधर तोड़ दा, एरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर
ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो एक स्क्वायर कर हो तो 9 और गुने में 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 16 माइनस 2ab तो 2 ए के जगह की है 3√3 बी के जगह की है 4 तो 4। अब बटा में की है छोटे, बटा में देखो 9 3 27 और 27 और माइनस 16। अब आगे बढ़ो, 9 3 27 और 27 और 16, 27 और 16 को जोड़ के दिखा दीजिए, 27 और 16, 7 6 13 के 3 और 2 1 3 1 3 1 4 ऐसा हो गए 3 तो 43। तो ये हो गए 43 माइनस देखो 4 दूना 8 4 3 12 12√3 अब बटे में छोटे 27 में से 16 घटाना, 27 में से 16 घटे भाई तो देखो कितना है 7 में से 1 यहां भी 1 यानी 11। ये आपका आंसर देगा बाबू, क्योंकि अपरिमेय संख्या बटा में नहीं है, ये है आपका आंसर यही है। अब इसे हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं तो ये बार बार कहता हूं कि आप कॉपी किताब लेकर बैठे, ये कब स्क्रीनशॉट होने देगा नहीं होने देगा पता नहीं। अब कभी कभी स्क्रीनशॉट होकर के मोबाइल में रखा रह जाता है, तो इसलिए थोड़ा बच के और कलम कॉपी लेके, टाइम कम है छोटे, जल्दी से रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पहाड़ नियर लिख दिया है, कोई डरना नहीं है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्या है छोटे, कहता है 5 cos स्क्वायर 60 4 sec स्क्वायर 30, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30। आगे छोटे, आगे बोला है माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में बाबू, बटे में दे दिया है आपको sin स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30। देखो ये वाला झूठा अंदर लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। आप कहिएगा ये 30 में है थीटा नहीं है, थीटा रहता तो कर देते बाबू, दोनों मिल रहा है नहीं तो थीटा पढ़ लेंगे, बल नहीं ऐसे नहीं करेंगे, आंसर नहीं आएगा तो देखो निकाल के दिखा दीजिए। साइन 30 मतलब 1/2 अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos 30 मतलब √3/2 अब स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखो 1 के स्क्वायर 1 यहाँ हो जाते 4 और √3 के स्क्वायर 3 है यहाँ हो जाते 4। देखो आधार से मैं ऊपर डायरेक्ट जोड़ दो 4 और बटा 4 कट करके आ जाते 1। मतलब कि रहे अल्फा रहे बीटा रहे गामा रहे डेल्टा रहे कुछ भी रहे फाई रहे, तो यहाँ पर टोटल भी लेकर के आराम से कर सकते हैं। खरे थीटा दोनों में मिलना चाहिए, फाई दोनों में मिलना चाहिए, अल्फा दोनों में मिलना चाहिए, गामा दोनों में मिलना चाहिए, बीटा दोनों में मिलना चाहिए। समझ में आ गया? ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे क्या, एक तो बढ़ना है, एक सोल्यूशन कर देना है। अब सोल्यूशन जब कर हो तो एक मान तो 1 है, एक मान रखो 5 तो 5। अब cos 60 के मान छोटे 1/2, तो 1/2 तो हाँ 1/2 स्क्वायर है बाबू, तो स्क्वायर प्लस 4। अब सिर्फ 30 के मान नहीं पता, cos 60 के मान पता है ना बाबू, cos 60 के मान बल 30 के मान बोलिए ना, तो यहाँ हो जाएगा 30। तो cos 30 के मान क्या होता है √3/2। तो देखो sec 60 cos के उल्टा sec 30 का मान क्या होगा उल्टा, तो 2 बटा में √3 और स्क्वायर है छोटे तो स्क्वायर, अब माइनस में tan स्क्वायर 45 के मान 1 इतना आ गया। आप कहिएगा कि बटा में, तो बटा में बोल कहे थे एक नहीं लिखे ले तो दुनिया मूर्ख कहता है। अरे एक बार लिख दो, अगला बार से नहीं लिखना, क्योंकि आंसर में 1 बटा में नहीं लिखना चाहिए, जखने दुनिया मूर्ख कहता है। तो मूर्ख जखने कहे ना दुनिया और पहले सुधार लो, जिस पहले सुधरो, पहले नहीं सुधार लो। ऐसा नहीं सोचो कि हमारा मूर्ख कहते तो हम पढ़वे लिखवे नहीं करवे, क्लास में खड़ा कर देखें सर तो कुछ नहीं जाना, पहले ना एग्जाम से कुछ दिन पहले सुधार जाना। अब पहले अरे पहले सब बिगड़ा रहे तो जल्दी से हम बिगड़ा ली, अब जल्दी से यहाँ सुधारना। अब यहाँ से देखो 5 है तो 5 है,
और 1 बटा कितना बाबू 4 प्लस यहाँ देखो 4 है तो 4 है, 2 के स्क्वायर कितना छोटे 4, √3 का स्क्वायर कितना बाबू 3, और -1 के स्क्वायर 1, अब बटे में 1 अब नहीं लिखिया दुनिया मूर्ख का तो बार 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 और नहीं धोना है अब छोड़ा। तो ये देखो गुना होते है तो 5/4 प्लस 4 चौक 16 तो 16/3 और -1। ये तो आसान है ले छोटे, 4 ले लेबे एलसीएम, 4 ले लेबे छोटे, ये दोनों 4 तिया 12 एलसीएम, 4 तिया 12 5 तिया 15, फिर आगे आ जाओ प्लस 3 चौक 12 16 चौका 48 माइनस यहाँ से 12 एकम 12 48 घटा 36 और 36 और 15 35 और 15 50 एक 51 तो यहाँ हो गया 51/12, 17 तिया 51 4 तिया 12 17/4 होना चाहिए इसका आंसर, 17/4 होना चाहिए आंसर। यहाँ आएगा 4 यहाँ आएगा 17। इधर मिला लिया कि 48 में से 12 गए तो 36 और 36 और 15 कितना हो गए तब 35 और 15 30 51 हमारा लोग सही है छोटे। तो 5 तक बना दिए हैं। अब एक में कोई जान नहीं है, मान लीजिए ये 8.2 खत्म हो गया, बला भी कैसे खत्म हुआ कुछ कुछ अब है, अब कुछ नहीं। एक बार एक आंसर देख लीजिए छोटे, ओकर बाद तुरंत दरार दिए हम 8.2 के आंसर 67/12। देखो जो दिक्कत हो गई छोटे 67/12 है, 67/12 है तो 67 कैसे आ गई 16 तिया अच्छा 3 चौक 12 16 चक्का 64 जल्दी के काम शैतान के 64। अब 12 घटाला थोड़ा सा दिक्कत माफ करिए छोटे, एकरा मिटाबो ही 1 मिनट के खातिर। अब देखो जरा जोड़ दीजिए दोनों, नहीं तेरा पहले घटाना ये देखो 15 आए यहाँ पर 15 64 जोड़ कर करना है 5 4 9 के 9 अच्छो 1 7 और -12 अब बटे में 12 घटा 7 9 में से 2 गले 7 और 7 में से 1 गले 6 अब बटा में 12 आंसर। देखिए कभी भी जल्दीबाजी में आप काम ना करें, देखो थोड़ा सा जल्दीबाजी के लिए गलती हो गई तो कभी भी गलती एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़ना है बढ़िया से और धीरे धीरे गुना भाग करना है। जल्दीबाजी कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। इस सब का पार्ट नहीं है, सब समझिए बाबू, स्क्रीन शॉट में लेना है तो इतने आप एक बार लीजिए और फिर हम अगला क्वेश्चन तक चलते हैं। अच्छा सा स्क्रीन शॉट ले लीजिए पहले। अब एक कदम आसान आसान है जिसको हम बना देते हैं। देखिए अब कहता है एगो पकड़ते हैं एगो को रखते हैं तुरंत समझाते हैं। बोलता सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य दीजिए मतलब वास्तविक मान दीजिए। कहता है 2 टाइम 30 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 टाइम 30 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब कहिएगा क्वेश्चन नंबर कितना सुनिए 2 के है पहला। अब ऑब्जेक्टिव में देता है कि केकर मान है, ये देखो तुम्हारा पता नहीं होते इस sin 2 थीटा के फॉर्मूला है और थीटा की जगह 30 है इसलिए लिख दे 30। आई हो गए 30 दूना 60 मतलब कि sin 60। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर ए होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत और दिक्कत है तो कमेंट में कहिया तो अगला बार से दिक्कत नहीं होती। ऐसे दिक्कत इधर से है कि बेटा जब तू मान रख तो हम डायरेक्ट कर देंगे। देखो मान रख देंगे 2 गुने 1/√3 और यहाँ पर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। यहाँ पर 2/√3 गुना होके आइलन देखो गुना होते 3 1 4 4/3। ये जैसा अगर काटवे छोटे तो एगो देखो आ जेते √3
अगली अब फिर जैसे अगर काटवे छोटे तो ये आई दे 2 आई ऊपर ये कितना आते √3/2 और √3/2 तो हमें मिले हुए अखिया फाड़ के cos 60 के मान 1/2 टाइम 60 √3 sin 30 1/2 sin 60 लगता है ए है। तो ऐसे बनाइएगा तो भी ए है और ऐसे बनाइएगा तो भी ए है। हमारा बच्चा यार देखते एक साथ उड़ा देता है, हमारा बच्चा देखेगा कहेगा आंसर इतना है, ये तो करेगा एकदम नहीं, मेहनत करते हैं बच्चा के साथ। आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है अगर कहते औकात ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव की तरह। अब कोई आ गई मान लो बड़ा तो ओकरा में देख भाई दू के दू देखो कल के 1 माइनस टाइन स्क्वायर 45 अब बटा में 1 प्लस टाइन स्क्वायर 45 यही है ने। हाँ एक बार मिला लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक देखो ऐसे लिख देगा cos 2 इंटू 45 cos 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0। इसका आंसर कौन सा है डी, इसको मारना है क्या डी। बोले सर ऐसे मारिएगा तो हमारा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो जहां पैसा दिए वहां कहिए कि अच्छा से पढ़ाएगा, अभी टाइम है। देखिए मान रखिए 1 माइनस टाइम 45 के मान 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 ये देखो 1 में से 1 जीता है 0 और 0 समथिंग इज इक्वल टू 0 होते तो देखो 1 के स्क्वायर 1 2 लेकिन 0 बटा समथिंग इज इक्वल टू 0 ये ध्यान दे 0। तो ये मान रेखा नहीं करो, ये डायरेक्ट बड़े करा रही पूरा इतने मान रखबे इतने जोड़ घटाव करबे, कभी कभी जोड़ घटाव में लफड़ा हो जाए गलती हो जाए आंसर वो गलत थे, समझ करके बढ़िया से बनाना है। अब आ जा 3 पर देखो 3 के औकात है थोड़ा देख लीजिए। बोलो है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है a बराबर देखो पहला रखे तो वो आंसर आ जीते ही साइन 2a बराबर कहता है 2 साइन a। तो a का मान हम कितना लें, a का मान 0 डिग्री लें 30 डिग्री लें 45 डिग्री लें 60 डिग्री लें। पहले लिख के देखो ये 0 अगर ले ये बराबर अगर हम लेते हैं 0 a बराबर ले किया है 30 a बराबर और बोला है लेने के लिए a बराबर कितना 45 a बराबर 45 और a बराबर और कितना a बराबर 60। देखो a बराबर पहले 0 लीजिए 0 लगे तो a बराबर 2 इंटू 0 यहाँ 2 और साइन 0 देखो 2 गुने 0 साइन 0 का मान 0 और यहाँ साइन 0 का मान 0 गुना होते 2 में 0 यानी यही मान आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड है थर्ड है आई फोर्थ है डी है छोटे सी है बी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना है, सही कर लेना है और दूसरा का चेक नहीं करना है। भले आप कहिएगा कि दूसरा को भले का सुटेबल हो जाए तब सर नहीं होगा। साइन 30 दीजिएगा तो 60 √3/2 नहीं होगा, 45 दीजिएगा वहां नहीं होगा, नहीं ये आंसर है ये। अब होते कि दिमाग लगाना ये आंसर है। आगे बढ़िए अब 3 नंबर नहीं वाह है कि 4 नंबर देखो कोई कहानी खत्म कर दी फिर आगे बढ़िए। 4 नंबर में बोल के छोटे 2 टाइम 30 ठीक है। अब बटे में 1 माइनस टाइन स्क्वायर 30 करा बेटा कर दा टाइम 2 अरे जान 30 टाइम 60 के मान √3 आंसर मिलाइए √3 कजा है आखिया फाड़ के देखिए टाइम 60 के मान सी में है तो टाइम 60 के मान यहाँ √3 नहीं लिखिया ये हो गए ये ऑप्शन में दे ले तो टाइम 60 आंसर करेक्ट साइन 60 इसका आंसर है, मार देंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी। अब अगला 3 में बढ़ते हैं फिर 4 को समझाते हैं। जो लिखा उतार नहीं पाते हैं समझने में समझते रहते हैं उनसे हमें निवेदन है कि कृपया पीछे जाके वीडियो रोक लेना है, रोकने के बाद उतार लेना है, समझ लेना है। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखना है और सभी वीडियो को हम एक बार मच करके 1 घंटा 1.5 घंटा का बना देंगे। उसमें क्या होगा आप एक बार बैठिएगा त्रिकोणमिति पूरा खत्म, और त्रिकोणमिति 20 नंबर के है
आपका है कि 20 नंबर है, ऑब्जेक्टिव वाले ज्यादा पूछेगा, कम से कम इससे आएगा तो 20 से लेकर के 30 नंबर तक, 25 नंबर तक तो 100% की गारंटी देते हैं, 25 नंबर तक इससे आएगा, लेकिन हो सकता है 30 नंबर तक भी आगे, लॉकडाउन है कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कहता है टाइम a प्लस बी बराबर क्या है छोटे, √3 बराबर में √3, टाइम a प्लस बी बराबर √3। तब कहता है कि टाइम a माइनस बी बराबर में 1/√3, 1/√3। तो कहता है 0 ग्रेटर देन a, 0 लेस देन a प्लस बी और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। अब a जो है बड़ा है b से, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। उजली से झोल जाल है ना, यार देखो कोई झोल जाल, यहाँ लिखल है 0 और फिर लिखल है a प्लस बी और फिर यह लिखल है 90 और फिर यह ब्रैकेट में लिखल है a ग्रेटर देन b। ये झोल झाल के दिमाग से इग्नोर करना है। ऐसे अगर मीनिंग समझा देते हैं कि a प्लस बी का मान जो रहेगा ना वो 0 से बड़ा रहेगा, a प्लस बी का मान 0 से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से या तो छोटा रहेगा या तो 90 डिग्री से बड़ा रहेगा। ठीक है, अब a ग्रेटर देन b, मतलब a ग्रेटर देन b का मतलब होगा कि a हमेशा बड़ा रहेगा और b छोटा रहेगा। और इधर हम बना देंगे छोटे, हम मिटा कर अब इधर बना देंगे। फिर बोला कि ये b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात करते हैं। देखिए इसको सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन करना है। टाइम कितना है, a प्लस बी, आयरन टाइम कितने डिग्री का मान है, टाइम 60 डिग्री का मान होता है √3। यहां पर देखो ये है छोटे टाइम a माइनस बी, आयरन 1/√3 का डिग्री का मान, टाइम 30 डिग्री का मान होता है। टाइम से टाइम दोनों बगल कैंसिल हो जाता है। ऐसे काट करके नहीं दिखाइएगा, काट करके दिखाया नहीं जाता बाबू, निष्पत्तियां कभी कटती नहीं है। एक ही निष्पत्तियां का मान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आ जाता है। जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, निष्पत्तियां कभी कटती नहीं है, काट के नहीं दिखाना है, लेकिन कैंसिल हो जाती है। लिख देना है a अब प्लस b अब बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। और यहाँ पर a माइनस b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। आयन पर चलना है छोटे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो 2 से चलेंगे, a में लिख देते हैं a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो e से ही कटेगा, a बराबर दोनों जोड़ करके 90। तो a बराबर कितना छोटे, 45। इसलिए a बराबर 45। तो अब थोड़ा बढ़िया से बनाना है कि a के मान समीकरण 2 में या 1 में रखने पर, तो हम लोग बनाओ ये a के मान a के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे a का मान, तो 1 है कि या पहले लिख दिया, a प्लस बी बराबर 60 है। a का मान कितना ले लिए, 45। तो यहाँ हो गए 45 अब प्लस बी बराबर 60, जाकर घटा था, इसलिए b बराबर 15 डिग्री। 60 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। तो ये देखो आंसर आ गया। तो या लिख दो अतः, नीचे में, यहाँ नीचे नहीं दिखता हुआ साइड, अतः लिखेंगे, अतः a b बराबर 60, a का मान कितना, 45 15 डिग्री है आंसर। समझ में आया? तो इसको अब हम मिटाते हैं, थोड़ा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। यहां पर आपको टोटल 10 मार्क के एनसीईआरटी बुक का मैथ एकदम केसी सिन्हा जो 9th 11th 12th सब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल 10वां के मैथ यहाँ मिलेगा और 10वां का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसलिए आप
अपने सुविधा अनुसार। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ हमारा पढ़ाया गया मैथ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा जो वीडियो जाए उस समझ में आ जाए। अगला हम पढ़ते हैं छोटे। अगला देखिए 4 है। 4 लास्ट नंबर क्वेश्चन है। कहता है 4 में बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कौन कौन लगा दिया है, तो देखो कहे आप जैसे कोई एगो घर में कहे कि कौन चोर है, मतलब कि एगो और में चोर है, एक के और चोर है। आगे कहे कोई ऑफिसर कि कौन चोर है रे, मतलब कि एक के चोर है। लेकिन यह कह दे कि एक में कौन कौन चोर है, मतलब कि एगो हो सकता है और हो सकता है बगल वो वाला हो सकता है, क्योंकि चोर चोर मसेरे भाई। तो वहां से समझ लेना है। अब बताना है कि कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। सत्य मतलब ट्रू, असत्य मतलब गलत। तो वहां से हमको समझना है। देखिए पहला में बोलता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस साइन बी। लिख देना है प्रेम से गलत, क्योंकि ए प्लस बी के हम फार्मूला कितना बार बोले भी हैं वीडियो में, और आप जाकर 11th में पढ़िएगा कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना होता है। आइए इतने में लपेट दिया, देखो साइन ए और साइन बी। ये जानते हैं क्या किया है? बच्चा एकदम प्रेम से गलती करता है इसमें। देखिए कैसे बच्चा सोचता है कि एक बार इसमें गुना हुआ तो साइन ए, अब ई वाला बात इसमें गुना हुआ तो साइन बी, प्लस है तो प्लस। बल्हा ये बात सही है, नहीं रे बाबू ये बात गलत है। कभी भी उसका एंगल इस निष्पत्ति के साथ गुणक के रूप में नहीं होता है। बात समझ गए? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें 2 कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मतलब यदि थीटा इंक्रीज करे मतलब वृद्धि करे, बढ़े, तो क्या साइन के मान में भी वृद्धि होता है? तो देख लेते हैं कि साइन 0 के मान जो होता है उस साइन 0 के मान 0 होता है, लेकिन थीटा जिस बढ़ा दो बल साइन 30 कर गई, तो साइन 30 के मान बल 1/2 होता है। फिर इस बल वृद्धि कर दो तो यह लिखो साइन 45 डिग्री के मान बल 1/√2 होता है। बलाव थोड़ा से बढ़ा था, बल साइन 60 डिग्री के मान बल √3/2 होता है। तो देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 1/2 हुआ, यहाँ पर 1/√2 हुआ, फिर यहाँ पर √3/2 हुआ, यानी वृद्धि होते जा रहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। फिर 3 थोड़ा सा देख लेते हैं कैमरा। चलिए ठीक है कैमरा, थोड़ा 1 मिनट। अब ये क्या था? सत्य था। फिर तीसरा में जाइए। तीसरा में कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। देख लेते हैं, थीटा में हमको करना है वृद्धि, तो कॉस में होना चाहिए वृद्धि। कॉस 0 के मान 0, कॉस 30 के मान छोटी, कॉस 0 के मान 1, गलती कर दी, कॉस 0 के मान 1। अब कॉस 30 के मान बाबू √3/2। अब कॉस अब आगे बढ़िए तो कॉस 45 के मान बल 1/√2, कॉस 60 के मान 1/2। नहीं एजा देखो हले 1 आएगा, 1 से भी घट गया, 1 से भी घट गया, एजन पर 1 से और घट गया, एजन पर तो आधा हो गया है। तो एक मतलब धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो ये बात गलत है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, अर्थात कमी होती है। अगला चलें, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखो यहाँ पर चौथा लिखा है, काल के थीटा के कोई भी मान ले लें तो क्या साइन थीटा अब बराबर होगा कॉस थीटा? ये बात समझो। कल के थीटा का मान कुछ भी ले दिए, अच्छा 0 डिग्री ले तो साइन 0 का मान 0 हो जाए, कॉस 0 का मान 1 हो जाए। कहां गुरु बराबर है? मतलब की बात गलत।
हाँ, 45 डिग्री पर साइन 45 का मान भी होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो ये 45 पर नहीं कहा, बोला थीटा के सभी मानों पर नहीं, केवल 45 पर बराबर होता है, सब पर नहीं होता है, गलत बात। अब बात नंबर 5 इधर समझा दीजिए। बात नंबर 5 में बोला है कि यदि a बराबर 0, a बराबर कितना छोटे 0, हाँ तो आगे बल a बराबर 0 तो कॉट a परिभाषित नहीं है, तो कॉट देखो हो जीते ऐसे करके a और कॉट a मतलब कॉट 0 डिग्री। अब कॉट 0 का मान जानो को, बल नहीं जानो, ये tan 0 का जानो को, tan 0 का मान हो 0 बटा में 1 और उलट दबे ने तो कॉट 0 का मान होते 1/0, तेरा को परिभाषित नहीं है, मतलब कि ये भी बात सही है, ये भी परिभाषित नहीं। तो आपका सही बात आया 2 नंबर, आपका सही बात आया लास्ट नंबर 5 नंबर, और बाकी सब गलत चल गया, 4 भी गलत चल गया, 3 भी गलत चल गया, फर्स्ट भी गलत चल गया। ठीक, तो आपका ये एक्सरसाइज पूर्णतः समाप्त हुआ। अब हम एक्सरसाइज 8.3 के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब के लिए